अ, सभी सनातन धर्मावलंबी जिज्ञासु ज्योतिष जिज्ञासुगण जो आज के एपिसोड को सुन रहे हैं, हम सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और मेरा सादर प्रणाम। आज का जो एपिसोड है, हम कार्तिक मास के विज्ञान पक्ष को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पूर्व हम शांति पाठ करेंगे। ओम सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बंधुओं, कार्तिक मास सनातन धर्मावलंबियों के लिए उज्जवल प्रकाश पुंज लेकर आता है। कार्तिक मास को प्रकाश पर्व भी यदि कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। चैत्र मास में वसंत ऋतु जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य को नवजीवन प्रदान करता है, वहीं कार्तिक मास शरद ऋतु आर्थिक उन्नति का खजाना लेकर आता है। जबकि खेतों में नवधान्य तैयार होकर इस कृषि प्रधान भारतवर्ष के खजाने को संपत्तियों से भर देता है। कार्तिक मास में औषधि, फसल, घृत, दुग्ध आदि का परिपाक होता है। वर्षा ऋतु के बाद संपूर्ण वायुमंडल, आकाश स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। तब पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा की बात है, तब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के अत्यधिक नजदीक होता है और उसकी अमृतमयी रश्मियां संपूर्ण पृथ्वी के स्वास्थ्य, सृजन और शांति प्रदान करती है। कार्तिक मास को यदि पर्व सम्राट का मास माना जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका विशेष व्याख्या हम अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, हमारे महर्षि आचार्य संभवतः इसीलिए जीवेद शरदः शतम का आशीर्वाद देते रहे हैं, जो इस मास के, इस कार्तिक मास के महत्व को प्रमाणित करता है। अतः भारतवर्ष के लिए इससे श्रेष्ठ और कौन सा ऋतु हो सकता है जो लक्ष्मी विलास की आधार भूमि प्रदान करता हो। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से कार्तिक मास को ही लक्ष्मी पूजन के लिए विशेष रूप से हमारे आचार्यों ने चुना है। कार्तिक मास संवत्सर का एक मात्र ऐसा मास है जिसके दोनों पक्ष की संपूर्ण तिथियां देवी देवताओं के पूजन, उपासना, आराधना के लिए पुण्यमय, फलमय, फलप्रद योग प्रदान करती है। अब कार्तिक मास के दोनों पक्षों में पड़ने वाली तिथियों के महत्व का तुलनात्मक अध्ययन आपके समक्ष
प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, कृष्ण पक्ष की द्वितीया, कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि असुन्न शयन व्रत भगवती लक्ष्मी और विष्णु का पलंग पर रख करके पूजन करने का शास्त्रों में विधान है। वहीं शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया तिथि है, गोवर्धन पूजा या भाई दूज के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। देखिए, दोनों तिथियों का तुलनात्मक अध्ययन है। कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी तिथि को यदि देखें तो सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति के आयु वृद्धि हेतु करवा चौथ का व्रत करती हैं। वहीं शुक्ल पक्ष, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से स्त्रियां अपने सौभाग्य हेतु पति के आयु वृद्धि के लिए सूर्य षष्ठी उपासना व्रत का संकल्प लेती हैं। देखिए, दोनों पक्षों का महत्व। अगर हम कार्तिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के बारे में जाने तो सप्तमी तिथि, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि भानु सप्तमी के रूप में मनाई जाती है। वहीं कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सूर्य षष्ठी व्रत का भगवान सूर्य को अंतिम अर्घ देकर स्त्रियां सूर्य षष्ठी व्रत का पारण करती हैं। ठीक है। अब अष्टमी तिथि को ले लीजिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उस दिन कृष्ण प्रिया राधा जी के जयंती के रूप में हम मनाते हैं। अच्छा, अब शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देखिए क्या है। वहीं शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि गोपा अष्टमी के रूप में गौ संरक्षण हेतु मनाई जाती है। कितना समन्वय है, कितनी समानता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष के अगर एकादशी तिथि रंभा एकादशी के रूप में मनाई जाती है, जो अत्यधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, वहीं शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि अति महत्वपूर्ण है। उस दिन हम विष्णु प्रबोधनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। अब द्वादशी तिथि के बारे में यदि हम देखें तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि गोवत्स द्वादशी के रूप में पूजनीय होती है। वहीं शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि श्री नारायण द्वादशी तुलसी विवाह के रूप में पुण्य प्रदान करने वाली मानी गई है। अब त्रयोदशी को ले लीजिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस धन्वंतरी पूजन के रूप में हम मनाते हैं। वहीं कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को चातुर्य मास के व्रत के समाप्ति के रूप में मनाई जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है चतुर्दशी का। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरक चतुर्दशी के रूप में हम मनाते हैं और सायंकाल हनुमत जयंती के रूप में उसे मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की तिथि है चतुर्दशी। वहीं शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है, वह वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाई जाती है, जो अति पुण्यप्रद। अब अंतिम में अमावस्या। कार्तिक अमावस्या को सनातन धर्म का पावन पर्व दीपावली मनाई जाती है।
दीपावली के बारे में इसके पूर्व हमने अपना एक एपिसोड दिया था, आप लोग सब जानते हैं। वहीं शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को महापुरुषों के जन्मोत्सव श्री स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री सद्गुरुदेव नानक देव जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय के पूजनोत्सव के रूप में यह मनाई जाती है, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के। इस प्रकार संवत्सर की यह पुण्यदायी कार्तिक मास की प्रत्येक तिथियां दैव उपासना आराधना के रूप में पुण्यप्रद लाभप्रद मानी गई हैं। यह हम सभी के लिए अति फलप्रद पूजनीय है। इसी शब्दों के साथ मैं कार्तिक महात्म्य की इस व्याख्या को समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद, सादर प्रणाम।